नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वज्रसेन वज्रसेन सूरी द्वारा रचित है भरतेश्वर बाहुबली गौर। ये ग्रंथ है वज्रसेन सूरी का, और ये राजस्थानी साहित्य का सबसे प्राचीन पुस्तक है। ये शालिभद्र सूरी, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो 1184 में लिखी गई, और ये सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीन पुस्तक है। ये गिरधर आस्या, इनकी रचना है संगत सिंह रासो। महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह का इस पुस्तक में वर्णन है। काशी छंगाणी, इनकी रचना है छत्रपति रासो, और इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में मथिरा की राड़ की जानकारी मिलती है 1644 ईस्वी की। और मथिरा की राड़ कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुई, ये जानकारी छत्रपति रासो में मिलती है। नरपति नाल की रचना है बिसलदेव रासो, यह गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई है, और विग्रहराज व राजमती की प्रेम कहानी है इसमें। जाजक जीवन, इनकी रचना है प्रताप रासो। अलवर का शासक प्रताप सिंह का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है, और प्रताप सिंह अलवर के संस्थापक हैं। नल सिंह, इनकी रचना है विजयपाल रासो। इस पुस्तक में बयाना का राजा विजयपाल की जानकारी मिलती है। दलपत विजय, इनकी रचना है खुमान रासो। खुमान रासो में मेवाड़ के बप्पा रावल से राज सिंह तक के बारे में जानकारी मिलती है। दयाल की रचना है राणो रासो। इसमें बप्पा रावल से जयसिंह तक जानकारी मिलती है। नियामत खां या जान कवि, इनकी रचना है कायम खां रासो। इस पुस्तक में चौहानों को ब्राह्मण बताया है। चंद्रबरदाई या पृथ्वी भट्ट, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक की भाषा है पिंगल, और शैली है इसकी चंपू शैली, गद्य और पद्य में। और गुणचित्र समयों में विभाजित हैं। इस पुस्तक को चंद्रबरदाई का पुत्र जलन ने इस पुस्तक को पूरा किया, और चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ। डूंगर सिंह की रचना है शत्रुसाल रासो। सारकदर की रचना है हमीर रासो, और जोधराज की रचना है हमीर रासो। जोधराज की रचना हमीर रासो, यह भाषा है अहिरवाटी, और इसमें नीमराणा के चंद्रभान का, जोधराज नीमराणा के चंद्रभान का दरबारी विद्वान था। नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित रचना है हमीर महाकाव्य। श्रीधर व्यास, इनकी रचना है रणमल छंद, जो रणमल इडर का राजा था। सयाजी जुला, इनकी रचना है रुक्मणी हेरण और नाग दमन। ये दोनों सयाजी जुला की रचनाएं हैं। मोहनोद नैणसी, ये जसवंत सिंह जोधपुर के दरबारी विद्वान थे, और मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोद नैणसी को राजपुताना का अबुल फजल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजपुताना का अबुल फजल मोहनोद नैणसी। इनकी रचनाएं नैणसीरी ख्यात, मारवाड़ा परगनारी विगत को मारवाड़ का गजट या राजपत्र कहते हैं, और इसमें जनगणना के बारे में जानकारी मिलती है। कवि राजा बाकीदास, ये जोधपुर के मान सिंह के दरबारी विद्वान थे, और इनकी पुस्तकें बाकीदास श्री ख्यात, मान जसो मंडन, और कूक कवि बत्तीसी, दातार बावनी, और इनका गीत लिखा एक आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये गीत भी लिखा इसने। जसवंत सिंह
जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था और इनकी रचनाएं आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्त सिद्धांत राष्ट्र। दुर्साहड़ा दुर्साहड़ा अकबर का दरबारी था और विरुद्ध छतरी इसमें महाराणा प्रताप की 76 उपाधियों का वर्णन किया हुआ है और राणा प्रताप व चंद्रसेन की वीरता का वर्णन किया हुआ है। दुर्साहड़ा की अन्य पुस्तकें कीर्तार बावनी, राव सुल्तान रा कवित, ये इनकी आदि रचनाएं हैं। करपाराम खीड़िया, इनकी पुस्तकें राजियारा सोटा या राजियारा दुआ। सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। और जीवदर की रचनाएं अमरसार। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं पद्मावत, जिसकी रचना 1540 ईस्वी में की गई और इसकी भाषा है अवधी भाषा। बिट्टू सुजा, राव जैतसी रो संद, जैतसी बीकानेर और कामरान बाबर के मध्य राति घाटी का युद्ध का वर्णन किया गया है। और लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण इस पुस्तक में कहा गया है। चंद्रशेखर, इनकी पुस्तकें खमीरहट। आचार्य मेरुतुंग, इनकी रचनाएं प्रबंध चिंतामणि। आचार्य मेरुतुंग पृथ्वीराज तृतीय, इस पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी मिलती है। खेतसी सांधु, ये महाभारत का डिंगल में अनुवाद किया और भाषा है भारत। मुरारीदास, जसवंत भूषण, ये जसवंत सिंह सेकंड जोधपुर का दरबारी कवि था और अलंकारों का अधिक प्रयोग किया इस पुस्तक में। बादर डाडी की रचना है वीर मायड़। जगा खीड़िया की रचना है वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दातोस्तरी और बख्तावर जी की रचना है केहर प्रकाश। कवि कलोल की रचना है डोला मारू रादुआ और कुशल लाभ की रचना है डोला मारूरी चौपाई और पिंगल शिरोमणि, ये पिंगल शिरोमणि की भाषा है डिंगल। डोला नरवर मध्य प्रदेश का राजकुमार था और मारू मया मारवाड़, ये पोंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। डोला की विवाह के समय उम्र थी 2.5 वर्ष और मारू की विवाह के समय उम्र थी 1.5 वर्ष। शाह बख्त राम, इनकी पुस्तकें बुद्धि विलास, वेरी इंपॉर्टेंट है बुद्धि विलास। और ये शाह जयपुर शहर इसमें इस पुस्तक में जयपुर शहर स्थापना की जानकारी मिलती है। मुंशी भुसावन लाल, इनकी रचना है अमीरनामा और ये टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी का वर्णन है इसमें। पद्म नाम की रचना है कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात। कवि रतन चारण, इनकी रचना है राजरूपक और छत्र कुंवरी की रचना है प्रेम विनोद और छत्र कुंवरी किशनगढ़ आगरीदास की पौत्री थी। बिहारी जी, इनकी रचना है बिहारी सच्चाई और ये बिहारी जी मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। आनंद जी, इनकी रचना है उमादेव भट्टाणी रा कवित और बागा बारमली रा दुआ। बुद्ध सिंह की रचनाएं है नए तरंग, यह भी इम्पोर्टेंट है वेरी। कविया कर्णिदान, इनकी पुस्तकें सूरज प्रकाश और सूरज प्रकाश को ही बिड़त श्रृंगार कहते हैं। और जयसोम की रचनाएं करमचंद वसो कृषि काव्यम और ये राय सिंह का पीएम और करमचंद पंवार जूनागढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। यानी राय सिंह का पीएम, करमचंद पंवार को राजेंद्र कहा गया है इसमें। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना।
इस चैनल पर कला एवं संस्कृति की मैराथन क्लास और राजस्थान की भूगोल की मैराथन क्लास और भारत के संविधान की मैराथन क्लास उपलब्ध हैं। आप उसे जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।